नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं डेनमार्क बेस्ड हियरिंग एड्स मेकर WS ऑडियोलॉजी से, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो भारत में उनकी सर्विस को और एक्सपांड करेंगे और इसके लिए भारत के मार्केट में और मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए इनके द्वारा एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे देश में सेटअप किया जाना है। दोस्तों, इनका ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में बनकर तैयार होगा, जहाँ पर स्पेसिफिकली हियरिंग एड्स की मैन्युफैक्चरिंग इनके द्वारा की जाएगी। बेसिकली वो लोग जिनको सुनने में या फिर देखने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उन्हीं के लिए ही स्पेशल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इनके द्वारा की जाती है। और अभी ये जो प्लांट कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में बनेगा, यहाँ पर स्पेसिफिकली जो हियरिंग एड्स है उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इन्वेस्टमेंट तो नहीं बताई गई है कितनी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर वो करेंगे, लेकिन अगले साल जून से जुलाई के बीच में ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दो सब लेने का है ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक जायंट फॉक्सकॉन से, जहाँ पर दोस्तों China+1 मॉडल को अडॉप्ट करते हुए भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपांड करने वाले हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 1-2 साल के अंदर अंदर भारत में 1.5 से लेकर 1.6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा देश में की जानी है। दोस्तों, फॉक्सकॉन जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमारे देश में बड़ी स्केल पर एक्सपांड कर रहा है। अभी इनका एक आईफोन प्लांट तमिलनाडु में ऑपरेशनल है, जिसको अभी ये और बड़ा कर रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी को ऑलमोस्ट 2-3 गुना बढ़ा किया जाएगा। एक आईफोन कंपोनेंट प्लांट ये कर्नाटक में भी बना रहे हैं। एक सेमीकंडक्टर ATMP फैसिलिटी अप्लाइड मटेरियल के साथ मिलकर ये कर्नाटक में बनाने वाले हैं, जबकि एक एयरपोर्ट्स प्लांट तेलंगाना में ये बना रहे हैं। और अभी जो 1.6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, इसके लिए मोस्टली हो सकता है कि आगे चलकर और कोई प्लांट बनकर तैयार हो। अभी फाइनल तो नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के ऊपर होगी, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके अकॉर्डिंग स्क्रीन्स या फिर जो आउटर कवरिंग्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग ये करेंगे। और क्योंकि अभी कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट भी नहीं की गई है, तो इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो सामने भी नहीं रखी गई है। पर हम इतना कह सकते हैं क्योंकि ये बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, तो इसके चलते मोस्ट प्रोबेबली जो देश में आईफोन्स की प्रोडक्शन है वो और बड़े स्केल पर एक्सपांड होती हुई दिखाई देगी। अगली दो सब निकल कर आ रही है एक नए EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, जहाँ पर दोस्तों इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी जेंसल इंजीनियरिंग के द्वारा एक नया EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर दिया गया है पुणे के चाकन में। और इस प्लांट के थ्रू वो उनकी EV जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिकली दोस्तों, वैसे ये कंपनी इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर ही फोकस करती थी, लेकिन पिछले साल ही इन्होंने एक EV स्टार्टअप को एक्वायर किया था और उसके बाद इन्होंने EV सेक्टर में भी इनकी एंट्री कर दी थी। अब उसको और बड़े स्केल पर ले जाने के लिए ही ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया गया है चाकन में, जिसके ऊपर इन्होंने 150 करोड़ रुपये स्पेंड किए हैं। एनुअली 30,000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो पाएगी। ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक लेवल का ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इस प्लांट में अभी होमोलोगेशन का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी तक यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग के काम है वो भी स्टार्ट होंगे। अगली दो सब निकल रही है तेलंगाना से, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनकी कैपिटल सिटी हैदराबाद को तेलंगाना के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डायरेक्टली लिंक कर देंगे। और इसके लिए तेलंगाना रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को डेवलप किया जाना है। दोस्तों, ये एक टाइप का RRT सिस्टम ही होगा, जहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट का प्लान है कि एक सेमी हाई स्पीड रेल सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर तक की होगी, जबकि एवरेज ऑपरेशनल स्पीड 100 किलोमीटर के आसपास होगी। और अगर तेलंगाना में ये रेल सिस्टम बनकर तैयार होता है, तो तेलंगाना का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग इसके बन जाने से हैदराबाद से करीमनगर डिस्ट्रिक्ट तक जस्ट 1.25 आवर्स में पहुंचा जा सकेगा, जिसको भी करंटली 3.5 घंटे तक का समय लग जाता है। और इसी तरह तेलंगाना का जो हर एक मेजर टाउन है वहाँ तक हैदराबाद से जस्ट 60 मिनट के अंदर अंदर ही पहुंचा जा सकेगा। टोटल 9 कॉरिडोर्स इसके अंतर्गत उन्होंने प्लान किए हैं, जो सभी के सभी आउटर रिंग रोड पर अलग अलग मेट्रो नोडल पॉइंट से स्टार्ट होंगे। एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग पर किलोमीटर की कॉस्ट 70 से 75 करोड़ के आसपास होगी। और ओवरऑल ऐसे में 55,000 करोड़ से ऊपर इसके ऊपर स्पेंड करने पड़ेंगे। और अभी तो देखिए ये प्लान ही सामने रखा गया है, और क्योंकि ऐसे बड़े प्लान हमारे देश में स्टार्ट होने के लिए ही सालों का समय ले लेते हैं, तो देखते हैं कि ये आगे जा पाता है या फिर नहीं। अगली दो सब निकल कर आ रही है हमारी रेलवे से, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र के घाट सेक्शन में रेल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा 2 अलग अलग घाट सेक्शंस पर 2-2 और ट्रैक्स को ऐड करने का प्लान सामने रखा गया है। और अभी कोंकण रेलवे के द्वारा इनकी सर्वे वगैरह का काम स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों, वेस्टर्न घाट के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रेन ऑपरेशंस के लिए ये देश के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज माने जाते हैं, क्योंकि हाई टेरेन के कारण यहाँ पर ट्रेन को स्पीड से दौड़ाना एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। अभी यहाँ पर जो घाट सेक्शन आइडेंटिफाई किए गए हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो करजे से लोरावना सेक्शन और कसारा से इगतपुरी सेक्शन, जो दोनों के दोनों घाट सेक्शन है, इनको भी सिलेक्ट किया गया है, जहाँ पर 2-2 और ट्रैक्स ऐड किए जाएंगे। अभी इस सेक्शन के बीच में 3 रेल ट्रैक्स हैं, जिसमें एक अपहिल मूवमेंट के लिए, दूसरा डाउनहिल मूवमेंट के लिए, जबकि तीसरा इमरजेंसी के दौरान या फिर जो रेल एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी ये यहाँ पर 4th और 5th लाइन होगी, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि इस सेक्शन में जो ट्रेन के नंबर्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो और बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके सर्वे का काम स्टार्ट हो चुका है, तो अगले कुछ ही महीने के अंदर अंदर जो DPR का काम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अगली दो सब निकल कर आई है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से, जहाँ पर दोस्तों बेहतर ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड रोड सेफ्टी को लेकर मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के ऊपर अब इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंटीग्रेट किया जाएगा। और महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिनके द्वारा ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है,
उन्हीं को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो सर मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे जब से ओपन हुआ है यहाँ पर कई सारे एक्सीडेंट देखने को मिल चुके हैं। एज ऑफ नाउ यहाँ पर जो मॉनिटरिंग का काम है वो रिस्पॉन्स व्हीकल्स और हाईवे पुलिस के द्वारा किया जाता है, जो कि एक मैनुअल वर्क है। इसमें टाइम भी खर्च होता है और पैसे भी खर्च होता है, लेकिन अब इसको AI बेस्ड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ओवरऑल महाराष्ट्र में टोटल 9 हाईवेज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर ये सिस्टम लगाया जाएगा, जिनकी मिलाकर टोटल लेंथ 2000 किलोमीटर के आसपास है। अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के ऊपर ये काम चल रहा है, जो कि थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि अभी इस एक्सप्रेसवे की जो एनलार्जमेंट का काम है वो किया जा रहा है, जबकि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के ऊपर अभी ये काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट से, जहाँ पर दोस्तों हमारी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स अब दोबारा से ट्रैक पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग अक्टूबर लगातार 3rd मंथ रहा है जहाँ पर हमारी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स ओवरऑल ईयर बेसिस पर पॉजिटिवली ग्रो हुए हैं। दोस्तों हमारी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में ऑलमोस्ट हर महीने ईयर बेसिस पर डिक्लाइन हुए हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण वेस्टर्न मार्केट्स में इनकी डिमांड कम हुई है और हमारी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स वेस्टर्न मार्केट्स वाली कंट्रीज थी। अभी अक्टूबर मंथ में यूनिट बेसिस पर 7.2% का ग्रोथ इसमें देखने को मिला है। US, सऊदी अरेबिया, UAE, UK इस तरह की ओवरऑल 18 कंट्रीज हैं जहां पर हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं, जबकि चाइना, यूरोपियन यूनियन, साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पर एक्सपोर्ट कम होते हुए देखने को मिले हैं। अक्टूबर में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स US को किए गए हैं $1.39 बिलियन के। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सऊदी अरेबिया को $398 मिलियन के, जबकि थर्ड हाईएस्ट UAE को $348 मिलियन के एक्सपोर्ट किए गए हैं। और बेसिकली अभी जो ग्रोथ देखने को मिला है इसका मेन रीज़न ये है कि हमने नए मार्केट्स को कैप्चर किया है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, UK, जर्मनी, मैक्सिको। ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर यूनियर बेसिस पर एक्सपोर्ट्स में बड़ा जंप देखने को मिला है। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है कि नए फ्लाईओवर से, जहां पर दोस्तों गुवाहाटी में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को और इंप्रूव करने के लिए एक नए फ्लाईओवर के ऊपर फाइनली जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो स्टार्ट हो गया है और NHAI के अकॉर्डिंग अगले 2-3 सालों के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 2026 तक वो इसको बनाकर तैयार कर देंगे। दोस्तों ये फ्लाईओवर गुवाहाटी का आज तक का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा, जिसकी लेंथ अराउंड 6 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। मनीराम दीवान रोड पर बमोनी मैदान से दिखाली पुखुरी के बीच में इसको बनाया जाएगा, जिसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर 888 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाने हैं। और ओवरऑल वैसे ये गुवाहाटी का 11वां फ्लाईओवर होगा जो बड़े स्केल पर गुवाहाटी के इस रोड पर ट्रैफिक प्रॉब्लम को रिड्यूस कर पाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो स्टार्ट हो गया है, तो 2026 तक ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहाँ पर दोस्तों इस यूनियन टेरिटरी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पुश करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 4 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को अप्रूवल दी गई है और 136.35 करोड़ रुपये स्पेंड करके इनको इन्वेस्टमेंट्स के लिए तैयार किया जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो कठुआ, जम्मू की मेडिसिटी, चंदगाम एंड पुलवामा यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनकर तैयार होंगे, जो फैले होंगे टोटल 1379 कैनाल्स के एरिया में। यानी कोई खास बड़ा एरिया तो नहीं होगा। इनिशियली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने से पहले रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई सिस्टम, ग्रीन एंड प्लांटेशन, ETPs इस तरह का जितना भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने से पहले चाहिए, वो यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। अगले 1-1.5 साल के अंदर ये जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट आने का काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से ये अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।